यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आज हम घटना चक्र के समरी जितने हैं सब कर लेंगे। और ये पीडीएफ एक्सआईएस हैं, उसी से हम लिए हैं और इसी में इसका समरी है। आप इस पीडीएफ को आप एक्सआईएस के टेलीग्राम चैनल में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें घटना चक्र के सारे समरीज फैक्ट प्लस एक्स्ट्रा एडिशनल है। और हम ये बायोलॉजी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम बायोलॉजी क्यों करना, क्योंकि साइंस में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साइंस इसके 80% इसको होल्ड करता है। तो बायोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए बीपीएससी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बायोलॉजी हम करते हैं। इसी तरह से हम लोग हिस्ट्री के भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हिस्ट्री जितने भी है, ज्योग्राफी वगैरह वगैरह। तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पीडीएफ जाके आपको एक्सआईएस के टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगे। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मैं आपको रटा दूंगा। और मेरा तरीका ये होगा कि मैं जिस वे में याद कराऊँ कि किस तरह आपको याद रखने हैं, कि ट्रिक्स, कुछ निमोनिक्स मैं सब बताता चलूँगा, ताकि आप कोरिलेट करो चीज़ों को, आसानी से मेमोराइज हो जाए, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि और देखो एक बात है कि ये फैक्ट आएंगे, ये देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन ये सब देखो इतना फैक्ट है, इतना सारा फैक्ट है। तो आप सोचोगे किस तरह याद रखोगे, तो आप टेंशन मत लो कि हमारा माइंड जो है ना बहुत ही शार्प है और लगभग 2.3 टेराबाइट इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं। तो आप जब भी एक दो बार इसको पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो आप परेशान मत हो कि इतना सारा कैसे फैक्ट याद करें, कैसे रटें। तो इसका तरीके हैं, कैसे एक दो बार आप जब देखोगे ना तो आपको याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो एक दो बार आपको पढ़नी पड़ेंगे, बाद में इतना चीज़ें ऑटोमेटिकली आए, क्योंकि इसके रूट वर्ड से डिराइव होते हैं सारा चीज़। तो हम आगे चलते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंस का क्या रहा है कि द बायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली बाय लेमार्क एंड ट्रेनवेरेनस इन 1802 में, ठीक है। अगर देखो कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है, ठीक है, एरिस्टोटल। और ये जो है बायोलॉजी का जो टर्म जो इंट्रोड्यूस किया था वो लेमार्क और ट्रेविनरस, ये सब नाम जो है आपको याद रखने पड़ेंगे। कितने में? 1802 में, 1802 में। तो आगे चलते हैं, मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी क्या क्या है। तो देखो जूलॉजी का मतलब क्या था, जूओ मतलब कोई क्या होता है कि जू जिससे कोई एनिमल्स, जैसे जू होता है, जैसे जू में हम लोग क्या करते हैं, एनिमल देखने जाते हैं। जूलॉजी डिटेल स्टडी ऑफ डिफरेंस लिविंग एंड एक्सटिंक्टिंग एनिमल। बॉटनी जब भी आएगा आपको प्लांट से कोरिलेट करना है। देखो आपको एक कीवर्ड याद रखने हैं, बाद में की चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली जब पेपर होगे ना आपका याद आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना क्या को कीवर्ड पे, ठीक। आगे चलते कि पेलियो इथोनोलॉजी, इसका मतलब पेलियो का मतलब पेलियोलिथिक पीरियड हम लोग जानते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स जो हिस्ट्री इवोल्यूशन हुए थे इस अर्थ में, उससे रिलेटेड बात करते हैं। पेलियो बॉटनी, जब बॉटनी जब आप बताएं कि यहाँ पे कि बॉटनी जब भी आएगा प्लांट आएगा, तो पेलियो प्लस बॉटनी क्या हो जाएगा, जो स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब हजारों साल से जो है उसका स्टडी करना, ठीक है। अब हाँ इकोलॉजी हम लोग जानते हैं, जेनेटिक्स भी हम लोग जानते हैं। फिजियोलॉजी, देखिए फिजियोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग क्रिएचर्स एंड देयर पार्ट्स, ये होता है। पेडोलॉजी क्या होता है, सॉइल से रिलेटेड पेडोलॉजी। और इडेफोलॉजी, स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द सॉइल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली इन प्लांट्स। आप जीरेंटोलॉजी बहुत बार पूछा है, आप यूपीपीसीएस हो चाहे बीपीएससी हो, ये जो टर्म है ये बहुत बार पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टडी ऑफ द एजिंग, जो आपका एज होता है उससे उसको स्टडी करता है। इथोलॉजी नॉन ह्यूमन एनिमल बिहेवियर्स, नॉन ह्यूमन एनिमल्स को बात करता है। अब देखो अप्लाइड एंड इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, अब ये क्या आता है, बायोनिक्स। ये दो टर्म जो है, ये दो टर्म भी पूछे जाते हैं प्रॉपरली, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म सिस्टम्स दैट फंक्शंस लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट एप्लीकेशंस ऑफ द बायोलॉजी मेथड्स टू डिजाइन द इंजीनियरिंग सिस्टम्स। बायोनॉमिक्स देखो स्टडी ऑफ द मोड ऑफ लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट नेचुरल हैबिटेट्स ऑफन सिनोनिमस ऑफ इकोलॉजी। देखो कि नॉमिक्स, ये देखो क्या चीज़ है, बायोनिक्स और बायोनॉमिक्स, तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। बायोनॉमिक क्या है, देखो
कि कंसर्न विद द लॉ ऑफ लाइफ, बायोनॉमी। बायोमेट्री क्या है? बायोस्टैटिक्स, डेवलप द एप्लीकेशंस द स्टैटिकल मेथड्स ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। फेरेनोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, द स्टडी ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द क्रेनियम। इसका क्या होता है? द बोन ऑफ इनसाइड योर हेड, आपको जो हेड में होता है ना उससे रिलेटेड, द फेरेनोलॉजी। ठीक है, फेरेनोल कुछ हेड होता होगा, जो सफिक्स होता है उससे रिलेटेड बनते हैं। एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ द फ्लावर्स, ये भी पूछा है, एंथो और लॉजी। तो एंथोलॉजी, एंथो का मतलब होता है फ्लावर और लॉजी का मतलब जो स्टडी करना। ठीक है, एग्रोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, ग्रासेस को एग्रोस्टोलॉजी बोलते हैं। प्लाइनोलॉजी का पोलन ग्रेन्स, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे भी आप रूट वर्ड करोगे ना, अगर मान लो आपको नहीं आ रहा है लेकिन आप इससे कोरिलेट करोगे, जब आपको ऑप्शन में होगा तो आप उसी का आंसर मानना। ठीक है, स्पेशलाइज फील्ड इन बायोलॉजी, ऑन्कोलॉजी कैंसर से रिलेटेड है। टेरेटोलॉजी की एक जो होता है एबनॉर्मलिटीज, कॉन्जेशनल एबनॉर्मलिटीज के लिए और एबनॉर्मल फॉर्मेशन के लिए ये होता है। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी बोन्स के लिए होता है। देखियो हम लोग एक जानते हैं जो रिकेट्स और ऑस्टियोब्लास्मिया जो रीजन होता है विटामिन डी के कारण, तो वहाँ से आप ड्राइव कर सकते हो बोन। ऑस्टियोलॉजी बोन से रिलेटेड है। ठीक है, और कार्टिलेज से होता है क्रोंडियोलॉजी। सेरोलॉजी क्या होता है? जब ब्लड सेरम, जो सेरोलॉजी। पैथोलॉजी आप जानते हो, पैथोलॉजी कोई डिजीज होगा, पैथोजन से ड्राइव कर सकते, पैथोजन्स। पैरासाइट्स, ये सब पैरासाइट से कोई पैरासाइट ही होगा, बिल्कुल वायरस होगा, बैक्टीरियोलॉजी, बायोलॉजी, ये सब आपको याद नहीं करना है, आपको आ जाएंगे। ठीक है, एंथोमोलॉजी, इसको देखो बहुत बार पूछा भी है। एंथोमोलॉजी होता है कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। आप देखो मैकोलॉजी, मैलाकोलॉजी, ये मोलस्क से रिलेटेड है, स्टडी ऑफ मोलस्क, ये भी बहुत बार पूछा है। इथेनोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो फिश होता है। इचोलॉजी, तो ऐसे याद रखो कि फिश को ईचिंग हो गया, किसी तरह से आप याद रखो, इचोलॉजी हो गया। सर्पेंटोलॉजी देखो सिनेक्स से, सर्पेंटोलॉजी सिनेक्स। और हेर्पेटोलॉजी इज द रेप्टाइल्स। सर्पेंट देखो कि सर्पेंट अगर देखो जैनिज्म में किस जैन तीर्थंकर जो थे, एक जैन तीर्थंकर जिसका वो जो सर्पेंट एज ए स्नेक उसका ई था, तो उससे आप याद रख सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो। दरअसल आप कोरिलेट कुछ भी कर सकते हो याद रखने के लिए। हेर्पेटोलॉजी ऑफ रेप्टाइल्स हो गया, ओरिएंटोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स हो गया, डर्माटोलॉजी में स्किन हो गया, नेल हो गया, हेयर हो गया, इस सब से रिलेटेड है। ट्रोफोलॉजी न्यूट्रिशन डाइटरी कॉम्बिनेशन हेल्थ हो गया। सेल बायोलॉजी स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल हो गया, ये सब आसान है। ये भी हिस्टोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी एम्ब्रायो से रिलेटेड होगा। फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ द सीवीड्स हो गया। माइकोलॉजी फंगी हो गया, माइकोलॉजी। और लिंकनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिंकन, मतलब लाइकनोलॉजी। इससे आप ये सब आसान है, कोरिलेट आप कर सकते हो। ठीक है, आप देखो कि द मेन टर्मिनोलॉजीज एंड रिलेटेड बाय प्रोडक्ट इन बायोलॉजी, द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। देखो एपीकल्चर क्या होता है? एपी का मतलब होता है, सोचो कि बीड्स ऑफ हनी प्रोडक्शंस। तो ऐसे याद रखो कि जब आप हनी खाते हो तो आप हैप्पी हो जाते हो, तो एपीकल्चर। एविकल्चर का क्या मतलब है? तो बर्ड से। एविकल्चर मतलब बर्ड, जिसको ब्रीडिंग और रेयरिंग होता है बर्ड, उसका। एक्वाकल्चर तो आप सब जानते हो कि एक्वाटिक एनिमल्स हो गया। आल्गे कल्चर, आल्गे से रिलेटेड है। पीसी कल्चर मतलब क्या होता है? पीसी कल्चर फिश होता है। ठीक है, पीसी कल्चर, पीसी मतलब फिश और कल्चर मतलब उसको ही करना। एग्रीकल्चर जानते हैं, सेरिकल्चर मतलब सिल्क वॉर्म। और एक आता है वर्मी कल्चर, वो वर्मी कल्चर जो अर्थ वॉर्म से रिलेटेड आपका होता है। ठीक है, और यहाँ पे सेरिकल्चर सिल्क वॉर्म से आगे आएगा वो भी। और सिल्वीकल्चर क्या किससे होता है? सिल्वीकल्चर होता है फॉरेस्ट ग्रोथ एंड हेल्थ। देखो यहाँ पे हम लिखें कि ये सिल्वी सोचो एक गर्ल्स है जो मतलब जो लाइक करती है फॉरेस्ट को उगाने में, फॉरेस्ट का हेल्थ रखने में, हेल्थ का ध्यान रखने में, तो इससे याद रख सकते हो सिल्वीकल्चर। स्पॉन्जी कल्चर, स्पॉन्ज, ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं कि आप कोरिलेट कर लोगे। हॉर्टिकल्चर फ्रूट से अभी जानते। फ्लोरिकल्चर फ्लावर से रिलेटेड होगा। ऑरिकल्चर हो गया, वेजिटेबल्स ग्रोइंग्स हो गया। अब क्या है? एब्रोबियल कल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ट्री एंड सब। देखिए एब्रोबियल एनिमल के बारे में हम सुने होंगे, ठीक है ना। ऑरिकल्चर तो ऑरिकल्चर क्या होता है? साइंस ऑफ वेजिटेबल ग्रोइंग। एब्रोबियल कल्चर मतलब एब्रोबियल एनिमल सुने होंगे, तो वहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, एब्रोबियल से फॉरेस्ट एंड ट्री।
पोमोलॉजी स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स हो गया। एग्रोनॉमी ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर फोकस ऑन क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट, ठीक है। नॉमी इकोनॉमी से कुछ रिलेटेड है, प्रोडक्शन इस तरह से। वर्मिकल्चर जैसे अर्थवॉर्म हमने बताया आगे। ऑस्टियोकल्चर जैसे फूड एंड पियर्स। ऑस्टियोकल्चर में सोचो कि जो ऑस्टिच होते हैं उसके एग पियर्स और फूड के समान दिखाई देते हैं, कुछ इस तरह से याद रख सकते हो। हेलीकल्चर का होता है सिनल फार्मिंग ऑफ फॉर फूड एंड कंपोजिट प्रोडक्ट। सिनल का मतलब हेली मतलब हिल का चलता है, तो इसे हेलीकल्चर सिनल होता है, जो सिनल फार्मिंग होता है, जो ऐसे होता है ना ऊपर में सील होता है, जो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, उसको सिनल बोलते हैं। विटिकल्चर ग्रैप्स हो गया, विटिकल्चर ग्रैप्स। मैरीकल्चर जो मेरीन से रिलेटेड हो गया, कुछ भी ऑर्गेनिज्म फूड्स हो गया। मोरिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी ट्रीज। सिट्रिक कल्चर जो सिट्रिक फ्रूट्स के लिए होता है। वेजिकल्चर्स जो वेजिटेबल्स और रूट ग्रोथ में होता है। इनोवेटिव कल्टीवेशन टेक्निक्स, ठीक है, इनोवेटिव कल्टीवेशन टेक्निक। अब इसको देखते हैं कि एग्रोफोनिक्स क्या होता है। एरोफोनिक्स जो विदाउट सॉइल, और देखो एरोफोनिक्स एरियोकल्चर दोनों में अंतर है। क्या होता है, दोनों विदाउट सॉइल के ही उगाए जाते हैं। देखो इसमें विदाउट सॉइल की हवा में ऐसे उसके रूट्स को हवा में मॉइस्चर विद द न्यूट्रिशन सॉल्यूशंस। इसको जो न्यूट्रिशन मिलते हैं विदाउट, क्योंकि विदाउट सॉइल नहीं है, सॉइल से ही मॉइस्चर मिलता है, लेकिन अगर एयर में आप हैंग करेंगे तो इसको मॉइस्चर कहाँ आएगा, तो मिक्सड विद द न्यूट्रिशन सॉल्यूशंस। और जो झूलेगा ना उसका जड़, उससे जड़ से जो न्यूट्रिशन मिलेगा उससे ये एरोफोनिक्स होगा। लेकिन एरियो कल्चर अगर होगा तो यहाँ पे सोचो कि कल्चर मतलब कुछ तो उगा रहा है, ठीक है, तो इसके लिए आपको न्यूट्रिशन स्प्रे करना पड़ेगा आपको उस पर। हाइड्रोफोनिक्स मतलब ऐसा है जो पानी में होते हैं ना बहुत सारे, तो उसी को हाइड्रोफोनिक्स बोलते हैं, विदाउट सॉइल, ठीक है, जो पानी में उगते हैं बहुत सारे चीज़ें। तो बहुत सारे बोतलों में देखना कि ऐसे पेड़ लगाया जाता है, लाइब्रेरियों में रखते हैं, तो हाइड्रोफोनिक्स होता है, उसको न्यूट्रिशन पानी में मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ एंड ओवरव्यू। इसको हम कल करेंगे, आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस सीरीज़ को आगे जरूर बढ़ाएंगे।